जब सब रेडी हो जाए तो सर आप बोल दीजिए रेडी। ठीक है, रेडी हो गए हैं। जी सर, रिकॉर्डिंग ठीक है सर। चलिए, स्वागत है आप सभी का। नूर जी, सुशांत जी, प्रिंस जी, आप सभी का स्वागत है। क्या है? नमस्कार सर। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। और कैसा बीता आप लोगों का साल ये? अब 2020 के आखिरी पड़ाव में हैं हम लोग, और काफी कुछ इस वर्ष हम लोगों ने अनुभव किया। विशेष करके जो सुनते थे कभी किसी काल में कि महामारी आई और ये ऐसा हुआ, लोग विस्थापित हुए, प्रबल समस्याएं आई, लेकिन कहीं ना कहीं उन समस्याओं और इस समस्या में अंतर यह था कि इस समस्या का लोगों ने आनंद लिया कहीं ना कहीं से। और उसका एक जो कारण है वो ये है जो हम लोग इस समय कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन है ना। तो आप लोगों से हम चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना अनुभव शेयर करें कि क्या क्या इस वर्ष दिक्कतें आई आपके एजुकेशन फील्ड में भी, और जो आपके इर्द गिर्द आस पड़ोस में आप लोगों ने जो अनुभव किया, अपनी पढ़ाई में जो अनुभव किया, और जो जैसा कि मुझे लग रहा है कि इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद ना ऑनलाइन एजुकेशन ही ऐसा था जिसकी वजह से शिक्षा पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने दिया हम लोगों ने। जो बच्चे थे वो है कि नहीं, जो आप घर बैठे हो, हम लोगों ने उनको मतलब इतने सारा आया, लॉकडाउन चला, कोरोना चला, इतने बावजूद भी पढ़ाई पे वो चीजें हमने देखी कि ऑनलाइन एजुकेशन था, अनअकैडमी था, और हम लोग थे और बाकी जो टीम थी उन लोगों ने बच्चों को पूरा वो सपोर्ट किया, पढ़ाया। तो ये चीजें मुझे लगेगा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा हमने काम किया उस पर। क्यों नूर सर? जी सर, बिल्कुल। नूर जी अपना अनुभव जरूर बताएं, क्योंकि काफी मेहनत आपने की इस वर्ष 2020 में, आपका पूरा जो है। हाँ सर, फरवरी से हमने अनअकैडमी को शुरुआत किया था। फरवरी करीब 19 फरवरी की टाइम था शायद वो। अच्छा। तो दूसरी बात सर, हमको एक बात ये लगी, जैसे कि ऑनलाइन पहले से धीरे धीरे चल तो पहले से भी रहा था, लेकिन वो कह सकते हैं कि वो स्लो मोशन में था। लेकिन लॉकडाउन लगने से और ये अनअकैडमी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने उसको एकदम कह सकते हैं बूस्ट का काम किया। मतलब एक बूस्टर डोज दे दी, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा लेवल पर ये फैला, जिससे लोगों को घर बैठे एक तो उनका टाइम भी कटा और उसके बाद उनको पढ़ने का भी मौका मिला तक। और वो इसी उम्मीद पर कि अब कटेगा, अब वैकेंसी आएगी, अब कटेगा, अब वैकेंसी आएगी। टाइम तो कट गया, लेकिन अब शायद वैकेंसी का नंबर है। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते, आप ये तो नहीं कहना चाहते कि कोरोना वायरस आया और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए? नहीं सर, देखिए सर, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बात दुनिया को इसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन कहीं न कहीं उसका सर अगर उसका नेगेटिव पॉइंट वो देखेंगे तो कहीं पॉजिटिव पॉइंट उसने डिजिटल इंडिया को बढ़ाने में कहीं कहीं काम किया है सर, हमारा अपना मानना है सर। बिल्कुल सही है। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था। अगर सर कोरोना जैसे इतनी भारी भयानक महामारी ना होती तो शायद डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है शायद इतना ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाते जो जितना कि इसके वजह से हुए। कहीं न कहीं ये भी उसका कहीं न कहीं हमें लगता है असर दिखा है सर। जी, डिजिटल तो ग्रो कर रहा था, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे ना वो उतना मूव नहीं कर रहे थे डिजिटल की तरफ। सही कह रहे हैं। लेकिन कोरोना से ये बेनिफिट हुआ कि हमें मिला कि बच्चे भी अब इंटरेस्ट दिखा रहे थे। पहले भी लोग थे ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, चीजें चल रही थी, अच्छी चल रही थी। मतलब कोरोना ने उसको एक तरीके से बूस्ट दे दिया। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये हुआ, जहां तक मुझे लगा कि जैसे अभी हम लोग सर सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप से सर हम लोग मतलब फेमिलियर टाइप बहुत नहीं थे सर। इसके आने से कई चीजें हम लोग को फायदा। पहली चीज सर जो ऑफलाइन कोचिंग हम लोग की थी, उससे सर जब हम लोग अनअकैडमी के माध्यम से सर जब ऑनलाइन आए तो सर काफी कुछ हम लोग को सीखने को मिला सर। बच्चे सर हर जगह के जुड़ने लगे हम लोग को सर। जैसे हम लोग अगर लखनऊ में बैठे हैं तो सर राजस्थान का भी बच्चा आज हमसे पढ़ता है। तो सर सिर्फ इसी माध्यम की वजह से हुआ। और सर काफी जैसे पीपीटी बनाना हुआ सर, ये हम लोग का भी सर एक प्लस पॉइंट हुआ है सर कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि पहले तो पीपीटी के बारे में मतलब बहुत ज्यादा कुछ सुना भी नहीं था, न तो कुछ इसका आता है। इसका भी कहीं का एडवांटेज मिला, हम लोगों को बहुत कुछ टेक्निकल नॉलेज मिली। ये बात बिल्कुल सही है। तो सर ये तो है सर, कोरोना वायरस की वजह से सर ये सब संभव भी हो पाया है, नहीं तो इतना नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। जहाँ तक आलम जी के पीपीटीज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, हम लोग जानना चाहेंगे।
क्लास तो सर इनकी क्लास तो जबरदस्त होती है। सर सबसे ज्यादा मैनुअल तरीका अगर हमें लगता है कोई अनअकैडमी पर अपनाता तो हम तो सर अपने हाथ से बनाते हैं, क्योंकि हमको तो सर टाइपिस्ट से 2-3 से बात करी, वो टाइम नखरे इतना दिखाते तो हमने कहा खुद करो, अपना काम अपने आप करो, भरोसा रहेगा। इसीलिए आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए बेस्ट रहता है वो पूरा नदी। हमको तो लगता है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे सच में हम पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं। सर अगर व्हाइट बोर्ड पर या वैसी क्लास हो तो सर रियल में इससे कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सर ऐसा तो इसमें उतनी मतलब हमको लगता है उतना ज्यादा मतलब हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। अब ये बहुत अच्छा लगता है सर। प्रिंस जी तो ये लेकर बैठे हुए हैं पूरा जो है, आप भी चलिए बात किया जाएगा और कुछ और प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, है ना। तो बोर्ड हम तो पढ़ाने कहे का थे एक कि अलग हमको आना। व्हाइट बोर्ड पे सर हमारे यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, हमने तो कहा खाली आप अलाउ करो, हम उसी पर काम शुरू कर देंगे। तो सर बोले कि आप पीपीटी कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हमने कहा वो हमें आता है, हम इतना बनाना 30 से 35 सेकंड में मैं बना देते किसी का भी। हाँ हाँ हाँ, नहीं माना, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। वो ई बोर्ड का चल रहा है अभी, मेरी बात हो रही थी परसों, तो काफी लोगों को वो देंगे, ठीक है ना। तो वो आप लोग जो है उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझको, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र में आना जाना पड़ता है, तो मैं स्थिर एक जगह हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे वो नहीं सूटेबल है। बट 2-3 लोगों को कम से कम अपने चैनल पे वो मिल जाएगा बहुत, वो जरूरी है। और उसमें थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा रहता है, एक क्लास की तरह हो जाता है वो। उसका बेनिफिट मिलता है, क्या होता है सर उसमें यही थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक तो हम लोग कम से कम 10-10 साल ऑफलाइन पढ़ाएं, तो थोड़ा सा वो अभी जीन भी बचा वाला ऑफलाइन वाला घूम फिर के ना। नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वही चीज वही सबके साथ वो दिक्कत है। अच्छा, ये देखा गया इस बार, काफी बातें तो हुई इस विषय में। 2 चीजें नहीं हुई। पहली बात कि जो एजुकेशन में था भी ऑनलाइन में, यूट्यूब पे या फिर अन्य ऐप है जैसे अनअकैडमी ऐप है, ढेर सारे नए ऐप आए, नए नए जो है संस्थानें आपको सुनने को मिला, है ना। और दूसरी बात है कि अब केवल जो जॉब से रिलेटेड एजुकेशन था वही नहीं, बल्कि प्राइमरी, मिडिल और उसके बाद के जो हायर एजुकेशन तक के आपको ढेर सारे नए नए चैनल और ढेर बहुत जल्दी उन्होंने ग्रोथ किया, उनके जो है फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़े, है ना। तो ये भी देखिए कि बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है एजुकेशन फील्ड का इस लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के दौरान। और लॉकडाउन एक प्रकार से अगर आप कहें तो जो फिजिकल चीजें थी, जहां पर फिजिकल जाना पड़ता था, एक बाध्यता थी जाना, ऐसी चीजों पर तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, इसमें कोई दुराय नहीं। बट काफी कुछ संभाल लिया डिजिटल ने, है ना। सारे मतलब एक तरीके का सर ये सर अब तो मुझे लगता है बच्चों का इंटरेस्ट जो है डिजिटल की तरफ ज्यादा है सर। हाँ, है भी और बेनिफिशियल भी है। आप कहीं पर जाते हैं किसी कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, एक कोचिंग का ही मैं उदाहरण ले रहा हूँ, बाकी अन्य चीजें भी हैं, तो वहां पर आपको कम से कम दिल्ली जैसे शहर में, इलाहाबाद जैसे शहर में या फिर लखनऊ जैसे शहर में अपने अनुसार लोग रहते हैं, जितनी क्षमता रहती है। अगर आप सबसे मिनिमम खर्चे में रहना चाहते हैं तो आपको इलाहाबाद में जाना पड़ता है। वो भी मिनिमम खर्चा आपका जो आता है वो साल भर का इजिली जो है 1 लाख तक आ जाता है। अगर कोचिंग कर रहे हैं तो और ज्यादा आ जाता है ना। तो और डिजिटल में क्या है, घर बैठे आप बस आपको एक वाईफाई कनेक्ट करना है या फिर इंटरनेट ले लेना है, जियो के नेटवर्क इतने सस्ते हैं सब कुछ, और इजिली आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइव क्लासेस हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्लस क्लासेस, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं प्लस क्लासेस, मैंने देखा कि भरमार है, इतना ऑप्शन है लोगों के पास कि कोई भी कोर्स किसी का भी पढ़ सकता है। इस तरह की फ्रीडम कहीं पर आपको मिलती नहीं। दोबारा भी आप क्लास देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में है एक बार गया लेकिन दोबारा वो क्लास नहीं कर सकता अगर छूट गई वो क्लास या फिर से करना चाहे। बट आज जो है डिजिटलाइजेशन से क्या हुआ है कि आप वो क्लास दोबारा कर सकते हैं, है ना, बार बार कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। और एक बात और आ गई इसमें कि आप 2 की स्पीड में देख सकते हैं उसको, मतलब 4 घंटे की क्लास 2 घंटे में मुझे नचा सकते हैं, आगे पीछे आगे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बढ़ जाएगा, मतलब टाइम कम और काम ज्यादा। इन सब चीजों का बहुत महत्व है। आप चाहो कि हाँ कोई चीज लिखी हुई है उसको मैं अपने पास रखूं पीडीएफ के, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, उसको एज याद करने के लिए उसको भी रख सकते हो। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको मतलब कि इस तौर आकर्षित करती हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भी।
है ना, जो आपको ऑफलाइन में नहीं प्रोवाइड होती है। सर ये तो बहुत अच्छी चीज है अनअकैडमी पे, ये तो चीजें मैं मानता हूँ कि मतलब एक सब्सक्रिप्शन से आप सभी टीचरों को देख सकते हैं एक बार में। हाँ वही। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे एक सर सुधार करने की ये जरूरत है मुझे जहाँ तक लगता है, सर हम लोग को लाइव क्लासेस में लो, मीडियम और हाई स्पीड होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, किसमें सर लाइव क्योंकि क्लास? मैंने लाइव क्लास में ऐसी सुविधा यहाँ तो नहीं है, अगर अनअकैडमी अपने यहाँ ऐप नहीं है वही सर, मतलब वही मैं क्योंकि और अन्य प्लेटफॉर्म पे है सर, बट सर क्या है कि अनअकैडमी पे ये चीजें होनी चाहिए तो सर बच्चे और हम बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि सर बच्चों क्या होता है सर, गांव पे देखिए, गांव में क्या होता है सर, बहुत अच्छी स्पीड नहीं होती सर। तो अगर सर कभी कभी सर हम लोग का सर वो हैंग कर जाता है वीडियो चलाने पे, उतनी स्पीड नहीं होती सर, जबकि हम लोग शहरों में रहते हैं। नहीं, दो चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ सुशांत जी, आप जो कह रहे हैं ना वो संभव भी नहीं है, क्योंकि वो स्पीड वीडियो की बढ़ा सकता है, आपकी स्पीड कैसे बढ़ाएगा वो लाइव में? नहीं 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 सर, सही वो है चीज सर। नहीं कह रहा हूँ सर, मैं वो चीजें नहीं कहना चाह रहा था। हाँ हाँ, अरे रिकॉर्डिंग एक्चुअली में तो वीडियो क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो पिक्सल क्वालिटी। क्वालिटी अच्छा क्वालिटी है, यस यस यस। हाँ, वीडियो क्वालिटी हर बच्चा उस वीडियो क्वालिटी पे नहीं देख सकता ना, नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम होती है, यस गाँव में अलग होती है। तो हाँ। उनके पास ऑप्शन हो कि वो लो में देख सके, हाई में देख सके, मीडियम भी देख सके, वो ऐसा कहना जैसे चाहते हैं। यूट्यूब, सर जैसे जैसे कि यूट्यूब हम यूट्यूब, लोग, जैसे कि यूट्यूब पे होता है। सर यूट्यूब हम लोग को देखिए ऑप्शन मिल जाता है, अगर वो हम लोग की बहुत अच्छी नेट क्वालिटी नहीं तो सर वो बच्चा 240 पे देख लेता है, 360 पे देख लेता है। सर ये चीज होनी चाहिए। ये बात मानता हूँ, ये बात मानता हूँ मैं, इस सर ये सजेशन को। काफी बच्चे कहते हैं सर कनेक्टिविटी नहीं है सर, तो अब सर इसको कितने लोगों को बार बार बताना पड़ता है जो सर। वीडियो लाइव चलती है वो हाई क्वालिटी की चलती है, नो डाउट, तो होता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। इसको स्टूडियो वाले में हम लोग एक बार बोल देंगे, मैं आज ही बोल दूंगा स्टूडियो वाले में, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसका इससे सर वैकेंसीज का क्या है, जैसे क्या प्लानिंग चल रही इस वर्ष तो वैकेंसीज का इंतजार ही करते रह गए हम लोग, आई नहीं। और है? वो जानबूझ के बढ़ाया गया क्योंकि सब कुछ 2021 में इनको कम से कम सितंबर अक्टूबर तक करना है, क्योंकि बाद में बिल्कुल 2000 ताकि लोग खुशी। 22 में सर चुनाव है। हाँ, और इस बार आप खुशी देख, रखिए, और पूरा जो है जितने गम है 4 साल के भूल जाएंगे सब। भूल जाए, होता है। हाँ, थोड़ा सर यही थोड़ा सा नहीं, एक और कारण रहा इस साल वैकेंसीज ना आने का, लगभग जैसे यूपी पीसीएस में आप देखिए तो बहुत कम वैकेंसी रही इस बार, है ना। उसका रीजन ये रहा कि काफी लोग कोरोना के कारण उनका प्रमोशन होना था, प्रमोशन रुका रह गया, तो अध्याचन नए बने नहीं। और दूसरा कि जो ऑफिस में भी जो वर्क हो रहे थे बहुत जरूरी काम हो रहे थे, और उनके जी अनुसार नौकरी एक जरूरी काम नहीं है, मतलब जॉब देना एक जरूरी काम नहीं हाँ होता है। सही है, तो इस पर उनका ध्यान नहीं ये गया, बिल्कुल सही है। उनका ध्यान नहीं गया, और बार बार ये आयोग के अध्यक्ष ने भी लिखा, पता नहीं लिखा कि नहीं, जो न्यूज में आया उसके अनुसार, तो भी अध्याचन नहीं आ पाए। लेकिन अभी क्या है कि अभी पूरा विभाग लग गया है, कार्मिक विभाग की, कितने ज्यादा हम अध्याचन भेज दें। अभी देखिए एग्रीकल्चर का आ गया 600 कुछ वैकेंसी आई है, कल ही आई जी है ना। अब देखेंगे आप इतनी वैकेंसी आएगी कि आपको लगेगा ये क्या है, ये क्या हो गया अचानक 2021 में। सर आरओ की भी वैकेंसी आने वाली है, आरओ 2021 में जनवरी में आएगा, और उसको भी अभी नवंबर में देने वाले थे, इसलिए जी नहीं जी। दिया क्योंकि ज्यादा वैकेंसी इनको दिखानी है, तो अध्याचनों का अब इंतजार तो हो रहा लगता है। है, अब तो तो लगता है सर इस बार बच्चों के लिए तो 2021 में ईयर है 2021, अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत 2021 जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा, अगर इसमें एक मतलब समर्पण कर दिया जिसने, कर स्ट्रेटजी दिया बना तो ली, वो जीवन बन जाएगा उनका, क्योंकि बिल्कुल। मुझे लगता है हमको कि और 21 सर 22 के बाद वैकेंसी, फिर उनको थोड़ा सा गैप का वेट करना पड़ेगा। और अब सर वैकेंसीज भी बहुत तेज होंगी मुझे ऐसा लगता है। बहुत तेज हाँ, इस बार। क्लियर भी कराई जाएंगी, क्लियर और भी सर कराई सर जाएंगी। ये यूपी ट्रिपल एससी का सर कुछ वैकेंसी का पता चल रहा है सर? यूपी ट्रिपल में काफी जो पद दे दिए गए थे लोअर वाले, तो लोअर वाला अब फिर से आयोग को मिल जाएगा, क्योंकि वो अच्छा करवा अच्छा, नहीं पा रहे हैं। तो जी जी। सर वैकेंसी के मामले में एक लाइन में सर ये कहा जा सकता है कि 2021 में द्वारपाल से लेकर राज्यपाल तक की सभी वैकेंसी आ जाएंगी लगभग। जो जो एलिजिबल हैं, और 2022 में जी जी 2022 में चीफ मिनिस्टर की एक स्पेशल वैकेंसी आएगी, ठीक है तो हाँ सर, और प्रेसिडेंट की भी शायद है 22 में। तो उसके पहले जो है तैयारी तो होगी, लेकिन हाँ निश्चित रूप से 2021 में जो पीसीएस के जो पद आएंगे, काफी लोग जो हैं कार्मिक में वो बता रहे हैं कि काफी अच्छे, आज तक का ऐतिहासिक वो पद होगा, क्योंकि जैसे 2020 में रहा कि न के बराबर पोस्ट हैं लगभग, अगर जनरल के देखा जाए तो 89 या 100 समथिंग है,
तो अभी जो है 2021 में सारा जो है दो साल का जो सूखा रहा 2019-20 का, वो इस बार सूखा बाढ़ में तब्दील हो जाएगा। तो सर हमें लगता है कि जो और सर- वैकेंसी के ऊपर जो अल्नीनो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का असर आपको दिखेगा इस वाली वैकेंसी। तो सर क्या ये पीईटी करके आएगा कि अभी अलग अलग वैकेंसी निकालेंगे इसके लिए? नहीं, वो पीटी वहां पे होगा, यूपीटीपीएससी पीटी लेगा, क्लियर है वो ना? पीटी लेगा, लेकिन उसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पीटी का यही निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा, है ना। पीटी का सिलेबस ही निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि तो क्या क्या ये पीटी 21 में लागू हो जाएगा? हाँ, 2021 में पीटी होना ही होना है। लेखपाल की वैकेंसी इसीलिए रुकी हुई है इतने दिनों से। पीईटी की तरह तो पीटी उसमें डाला जाए कि सर अलग से कराया जाए? क्या चीज? तो सर वो यही है कि मतलब उसमें डाला जाए कि अलग से कराया जाए, इसी पे चर्चा उसमें शायद चल रही है, सर रुका हुआ है हाँ, वैकेंसी। यस 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 यस। सर लेकिन उसमें तो सर ये न्यूज़पेपर में भी ये निकला था कि उसमें सर हिंदी, उसके बाद सर रीजनिंग, मैथ और जीएस आने हैं 4 पोर्शन। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैथ अगर अनिवार्य कर देंगे तो पीटी जो है, जो आर्ट्स वाले हैं उनका निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी मैथ बैकग्राउंड सबका होता है, तो इसी पर विचार हो रहा है। और जो प्रवीण कुमार जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही भेजा है शासन को कि सिलेबस इसका चेंज कर दीजिए, पीटी में मैथ रखिए, रीजनिंग रखिए, बट वेटेज उसका थोड़ा सा कम कर दीजिए, उनका तो कहना है। सर सीसेट जैसा एक पेपर बना दीजिए। उन्होंने कहा कि आप मेंस में रखो, कोई दिक्कत नहीं, बट पीटी चूंकि सबके लिए है वो, तो कम से कम पीटी में लोग अच्छे अंक पा पाए, है ना। तो इसके लिए उन्होंने बोला है, सिलेबस एक भेजा है तब से। अब गवर्नमेंट उस पर कब भेजती है कब नहीं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि आप जल्दी कराओ, तो देखते हैं। पीटी हमको नहीं लगता है, जो स्तर है इन सब का, जो इनके पास संसाधन है, कि पीटी की व्यवस्था ये कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंततः ये वैकेंसीज ही इनको निकालनी पड़ेंगी डायरेक्ट, है ना। पीटी के चक्कर में पड़ेंगे तो ये हमको नहीं लगता कि 2021 में करवा पाएंगे। 2022 निकल जाएगा सर। हाँ, सर कम से कम मुझे लगता है सर कम से कम 60 लाख बच्चे फॉर्म कम से कम डालेंगे अगर पीटी कराते हैं तो सर ये। हाँ, और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। अन्य अब अभी अभी अन्य अन्य स्टेट वाले भी यूपी के एग्जाम्स में काफी रुचि ले रहे हैं ना, इंटरेस्ट लेते हैं जी, बिल्कुल। तो इसलिए जो है। अब 2020 सर 18 के फाइनल के पीसीएस के रिजल्ट ने तो सर रुचि और बढ़ा दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2018 ने 2019 भी बढ़ाएगा, 2019 भी बढ़ाएगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज ऑफ सक्सेस के अनुसार, तो ये भी बढ़ाएगा, क्योंकि टॉपर हमको नहीं लगता कि अब यहाँ का होगा इस बार भी। मैक्सिमम संख्या बाहर वालों की है, तो वही निकालेंगे, मुझे ऐसा लगता क्योंकि सर ये तो सर नोटिस किया गया है कि सर जो बच्चे आते हैं क्लास में सर वो राजस्थान के भी आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं, उत्तराखंड के भी हैं सर, एमपी के भी हैं, है। पिछली बार सर यूपी इंटरव्यू, में। पिछली बार 2018 का इंटरव्यू आंध्रा और जी केरला वालों ने भी दिया था। जी जी मे भी सेलेक्ट भी हुए हों, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि आंध्रा और केरला वाले 2 लड़के थे, और वो आकर के यहाँ इंटरव्यू देकर 2018 का गया। तो रुचि सब हर कोई ले रहा है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है। केवल एक हिंदी वाला जो पेपर है, जो कि इनको यूपीएससी में भी टैकल करना पड़ता है उसको, तो हिंदी तो पढ़ते ही हैं, है ना। तो हालांकि उनकी अपनी लैंग्वेज भी होती है, लेकिन हिंदी इतनी ज्यादा टफ भी नहीं, मेहनत कर लेते होंगे। और हिंदी में जो मिनिमम अंक वाला व्यवस्था था वो तो हटा दिया गया है अब, तो उससे और भी बाहर वाले आकर्षित हुए हैं। पहले मिनिमम एक पाना पड़ता था 40%, अभी वो व्यवस्था हटा ली गई है। जब व्यवस्था हटा ली है तो 0 अंक भी आप हिंदी में पाते हैं तो भी, है ना। आप बाकी तो में सर ये सर उस पेपर का कोई मतलब सर ही ये नहीं है। मार्कशीट वगैरह कब देने की सोच रहे हैं लोग? मार्कशीट, वो तो अब कोर्ट ही बताएगा। 4 तारीख जी को सर। है, 4 तारीख को डेट है। और आरटीआई की देखिए धज्जियां उड़ा दी गई हैं, उसके बारे में क्या बात किया जाए। सूचना के अधिकार के इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। खत्म ही हो गया है। वो सूचना का अधिकार कोई मतलब रह नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात है नहीं कि कोर्ट, न्यायालयी व्यवस्था हमारी जो है वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है ना। जो हमें लगता है कोर्ट भी आयोग के खिलाफ फैसला देते टाइम या उसको सुनवाई करते टाइम हमें लगता है कुछ ज्यादा ही तवज्जो देता है उसको, ऐसा लगता है। तवज्जो, कोई भी काम बिना फायदे के नहीं किया जाता है, बाकी सब आप लोग समझदार हैं ठीक है ना। वो तो और सर सर ठीक ये है, यूपीएसआई की वैकेंसी सर आने वाली है कि क्या है? किसमें 2000 किसकी? सर यूपीएसआई
यूपीएसआई वैकेंसी भी, अरे वो तुरंत आएगी। अब ये सब शुरुआती सोचेंगे हैप्पी न्यू ईयर सबको कर दें, तो हैप्पी न्यू ईयर अभी होना शुरू हुआ। आने के चांसेस है, आने के चांसेस हैं सर। आएंगे आएंगे एसआई पुलिस दोनों की मुझे लग रहा है कि है आने की 2021 में। 2021 में, और 2 साल का जो सूखा रह गया है वो सब बाढ़ में तब्दील होगा। भरेंगे तो बच्चों के लिए कुल मिला के उत्कर्ष सर ये कहना है कि 2021-22 में उनको पूरा अपना एनर्जी लगा देना। नहीं लगाते हैं तो फिर पछताएंगे, इसमें कोई दो राय। फिर पछताएंगे, फिर वो 2 साल के बाद मुझे लगता है फिर एक गैप आ जाएगा। अगर ये ज्यादा नहीं 4 से 5 महीने लग जाएं तो उसका परिणाम आपको साल के अंत तक अभी जो दिख रहा है मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म भी अनअकैडमी है, जहाँ पे उनको भरोसेमंद लोग मिल रहे हैं। देखिए हम ट्रस्टेबल फैकल्टी, बिल्कुल मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, और जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लस में जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया उनसे हमने बात की है पर्सनली, और लाइव क्लास के दौरान भी बात की है, तो उन्होंने हमेशा जो है अच्छा फीडबैक दिया है। तो इसलिए कहने में भी मुझे कोई भी इसमें संकोच नहीं है कि अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और जिस लेवल का आप करना चाहो, यूपीएससी लेवल करना चाहो, यूपीपीएससी करना चाहो, और बीपीएससी, हर जगह अच्छे टीचर उपलब्ध हैं, और विद पीडीएफ आपको लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप। सर इतना सस्ता और इतना अच्छा घर बैठे हमें लगता है कोई और हो नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं। हमने कहा कि सर सबसे जबरदस्त चीज में यही है कि एक सब्सक्रिप्शन पे आप सारे टीचरों को देखो वीडियो, मतलब ये सबसे अच्छी चीज हमको लगती है सर इसमें। बेस्ट थिंग ये है कि आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। बस वही इनसे समझ में नहीं आया आप इनसे पढ़ लीजिए, ज्यादा सही है। यार आपको ये टॉपिक इनसे समझ में आ रहा है, ये टॉपिक इनसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत, मतलब इतने ऑप्शन एक पेमेंट में। अभी एक पेमेंट, आप ऑफलाइन में आपके पास एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम 2 और 3 एजुकेटर मिलते हैं, 3 टीचर मिलते हैं भाई। 2 वर्षों ऑफलाइन कोचिंग में तो सिर्फ सिंगल बंदा होता है, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मजबूरी में से झेलना होता है। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 साल देखिए, हेटर्स को तो छोड़ दीजिए, वो तो अपना फैलाएंगे ही, लेकिन जो एक्चुअल जो मतलब कि एजुकेटर हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, वो अनअकैडमी कभी बुराई नहीं करते, बल्कि बताते हैं कि सबसे बढ़िया प्रोफेशनल अगर कोई साइट है तो अनअकैडमी है, और इसके काफी उदाहरण भी हैं। दूसरी बात है कि आप देखिए कैसे कैसे लोग अनअकैडमी से जुड़ रहे हैं, है ना। जो बेस्ट एजुकेटर थे इंडिया के, वो अनअकैडमी से जुड़ रहे हैं, तो कुछ इसकी क्रेडिबिलिटी है, तभी तो जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, इसी है ना। अब किसी की बात करें, स्टडी आईक्यू के प्रशांत धवन है, अनअकैडमी के से जुड़ गए वो। स्टडी आईक्यू को छोड़ दिया उन्होंने, उसके ब्रांड थे वो, है ना। स्टडी आईक्यू विदाउट प्रशांत धवन आधी हो गई है, ठीक है। तो वो अनअकैडमी से जुड़े, मुनाल सर जुड़े अनअकैडमी से। तमाम जो सेलेक्टेड लोग हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, है ना, IAS IPS वगैरह। तो क्रेडिबिलिटी है तभी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लोगों को दिखता भी है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि एक बार भरोसा करें, ट्रस्ट करें, जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं अनअकैडमी से। बिल्कुल। और अब नहीं जुड़े, अगर 2021-22 में अगर फोकस नहीं किया उन लोगों ने, तो फिर शायद मौका नहीं मिलेगा। सबको ऐसा लगता है ना कि ये मतलब कि बिना मेहनत के अगर कुछ मिल जाए, अगर बिन मेहनत के कुछ मिल जाए, तब फिर मेहनत शब्द का क्रिएशन ही गलत है ना। बिल्कुल। बिन कर, और सोचिए कि आपकी कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि सबके पास संसाधन वही हैं। अब इन संसाधनों का जो प्रयोग कर ले अच्छा, है ना। इसलिए संस्था का तैयारी करें, इस संस्था से जुड़िए, किसी भी संस्था से जुड़िए, और अपने गुरु पर विश्वास करिए, क्योंकि गुरु जो भी होगा उस विश्वसनीय है तो फिर आपको ले जाएगा। ऐसा नहीं कि आज इससे पढ़ा कल उससे पढ़ लिया, फिर वही टॉपिक पे आप 2 महीने एक ही टॉपिक में घूम रहे हैं, तो आपको सर एक दिन इसी तरह कुछ चर्चा हो रही थी। सर बच्चा आया हमारी क्लास में, तो सर वो आते ही उसने शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ पूछा जो है। तो हम बोले भाई तुम अभी आए हो, तुम्हें आए 1 मिनट भी नहीं हुआ, तुम आते ही, मैं पढ़ा रहा हूँ सर एंशिएंट हिस्ट्री, वो मुझसे पूछ रहा है सर मॉडर्न का। मैं बोला मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम 5 मिनट मेरी क्लास में रुक जाओ अगर। तो सर वो 5 मिनट नहीं रुका, उसके पहले सर निकल दिया। तो फिर वही बच्चों को ये लोग
ये लोग भटकती आत्मा टाइप के होते हैं, जिसे हमने तो सब कई बार लाइव क्लास में कह दिया, हमने एक छछूंदर वैरायटी के आदमी है, 1 घंटे की क्लास में 300 क्लासेस अटेंड करते हैं। बस 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 वो करते हैं और उल्टे पुल्टे कमेंट करेंगे। चलिए सर ठीक, हमने बच्चों को समझाया, उन्होंने आप ये लाइव अगर देखी वो लाइव देखी। हमने सर कहा हमने बताया कि अगर आप मेरी क्लास करते हैं, चाहे किसी भी टीचर की क्लास करते हैं, हाँ, कम से कम अपने ऊपर समय दीजिए, उनके पीडीएफ आपके ग्रुप में जाते हैं, उसको एक बार डेली सोते समय पढ़ लीजिए। लेकिन सर नहीं पढ़ते, वही क्वेश्चन सर कल आप फिर देंगे ना तो सर गलत कर देंगे बच्चे। आप काफी ये सोचिए कि ऐसे ही लोग आपको हर एग्जाम में किसी कॉलेज के बाहर अपना रोल नंबर ढूंढते दिखते हैं, यही भीड़ होती है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपको इतना जबरदस्त फॉलो करते हैं, आपकी बातों को इस तरह फॉलो करते हैं कि आप भी सकते में पड़ जाएंगे। जैसे मैंने एक स्टूडेंट से कहा था कि तुम 100 प्रश्न के ऊपर मत करना अगर तुमको सिलेक्शन यूपी पीसीएस लेना होगा तो। हाँ, तभी उसी कंडीशन में करना जब तुमको आ रहे हो एकदम एग्जैक्ट पता। अगर 100 तुमने एग्जैक्ट कर लिए हैं तो मत करना उसके आगे। तो उसने 100 के आगे सच में नहीं किया, और आश्चर्य इस बात का कि 99 उसके सही रहे। तो ये तो है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के बिहार पीसीएस का पेपर हुआ है, हाँ हुआ ना संडे हाँ, है ना। बच्चे सर अभी मतलब मैं स्पेशल ले रहा था तो बहुत से बच्चे आए लाइव, दे आर सेटिस्फाइड, जो होता है ना पूरा सेटिस्फेक्शन कि सर पढ़े हुई चीजें आ रही हैं। नहीं जो आप एमसीक्यू करा रहे हो, चाहे वो मैं अनअकैडमी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल एजुकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि अनअकैडमी पे जो स्पेशल क्लास भी कर रहे हैं ना, उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, वो अगर प्लस पे नहीं है, वो स्पेशल कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, तो उनको भी वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो वो मतलब एक ट्रस्ट बन रही है। सर ये तो मैंने देखा, कल मैं यूट्यूब पे क्लास करा रहा था, तो सर मैं करीब 35 क्वेश्चन साइंस के कराया था। सर मैं स्पेशली साइंस का टीचर हूँ, तो सर मैं 35 क्वेश्चन साइंस का कराया था। तो सर बच्चे थे बीपीएससी दे के आए थे, बोले सर आपका शुरू का 21 से 22 क्वेश्चन अभी ये एनटीपीसी में आया था और सर बीपीएससी में यहीं से क्वेश्चन आया था। अब देखिए मैं बोला भाई मैं आपको अलग कुछ नहीं करा रहा हूँ, आपको यूपी पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको अलग कुछ नहीं हो रहा। सर बच्चे वो भी नहीं पढ़ते हैं ना, दिक्कत ये उनके साथ। वही चीज है कि अब क्या है कि स्टूडेंट डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। पहले क्या था कि सेल्फ डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि ऑफलाइन ऑप्शन रहता था, तो ऑफलाइन करके आते, दोबारा वो क्लास कर नहीं सकते थे, तो सब कुछ अपनी नोट्स पे डिपेंड रहता। अभी क्या है कि वो चाहते हैं कि कुछ पढ़ना न पड़े, वो मोबाइल को कान में लगाएं और सोते सोते आपको सुने। उतना भी अगर नहीं कर सकते हैं, अगर इस सरल व्यवस्था में भी कोई अगर न पढ़ पाए, तो समझ लीजिए ये मतलब कि कहते हैं, देखिए कर्म का फल फिर कैसे मिलेगा। कान में ईयरफोन तो लगाए हैं, मतलब वो चीजें याद भी नहीं कर पाते हैं। हाँ। जैसे सर मैं बता रहा हूँ, सर नूर आलम सर की ज्योग्राफी की क्लास मैंने भी देखी है, सर काफी अच्छा समझाते हैं। सर आपका मैंने करंट देखा हुआ है, वो भी मुझे लगता है सर आपकी करंट मैं मई जून से देख रहा हूँ। अच्छा सर बहुत जबरदस्त होती है आपकी क्लास। हाँ, अभी परीक्षा कवरी बंद है क्लास प्रिंस सर की रीजनिंग की क्लास बहुत जबरदस्त होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर बच्चा सोते सोते भी देखे ना, रीजनिंग तो सर सो के नहीं देख सकता, वो उसको पेन कॉपी रखनी पड़ेगी पास में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर कम से कम ज्योग्राफी करंट तो सर वो सो के देखता है, लेकिन सर उसको याद नहीं होती है चीजें, बार बार देखे, बार बार रिवीजन। देखिए यहाँ पर एग्जाम्स में महत्व है रिवीजन का। मटेरियल्स बहुत ज्यादा इकट्ठा करने का कोई फायदा है नहीं। हम देखते हैं कि लोग पेड ग्रुप चला रहे हैं, तमाम कोचिंग संस्थान है, वो 5-5 हजार पेज का दे देते हैं पूरा मटेरियल। अब 5000 पेज पे जब एक पेज से 5000 पेज पे पहुंचे, पहली बात यही बड़ी चुनौती है। और जब 5000वें पेज पे पहुंचेगा तो पहला पेज कहाँ होगा। यहाँ कोई एक स्टूडेंट है, सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ है यहाँ पे प्लस का। अच्छा अच्छा। वो सर एक दिन बताने लगा, वो सर एक यूट्यूब चैनल है, सर आप भी जानते होंगे, इलाहाबाद का ही है। तो उसने सर पेड ग्रुप बनाया था सर, इनसे वो लिया 12,000 रुपए। अच्छा अच्छा। 12,000 रुपए लेके सर इनको पीडीएफ दिया, और सर बता रहे हैं वो पीडीएफ से इतना हाई लेवल का दे दिया सर, यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस थे और सर यूपी पीसीएस की तैयारी करा रहे थे वो। अच्छा ये बताइए पीडीएफ कुछ देखा फिर वो सभी पढ़ा नहीं सर, बोला कि ऐसा क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। मैंने कहा पीडीएफ जो है, आप अगर चाहो, अगर आप थोड़ा सजग हैं, तो कहाँ से पीडीएफ आपको नहीं मिल जाएगी। किस तरह की पीडीएफ आप चाहते हो, नेट पे सर्च करो, तुरंत पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, उसकी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बता,
पीडीएफ तो सर मिल जाएगी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए क्या कोई मजदूर तो लगाने नहीं पड़ेंगे, पढ़ना तो अपने आप ही है। नहीं, वही काम आप सरल सही करते में हैं। आप क्या करते हैं कि आप उस हाँ, काम को सरल करते हैं, और इसीलिए मैं हर क्लास में अपने कहता हूँ कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मटेरियल से कुछ नहीं होता है, आप मटेरियल को कितना पढ़ो उतना छोड़ो, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है आपको, जब तक ये नहीं आएगा, ये कौन बताएगा, ये आपको टीचर बताएगा। अच्छे गाइड को आप देखिए, उसको फॉलो करिए, आपका काम जो 50 घंटे का होगा 2 घंटे में हो जाएगा। जो आप 24 घंटे में चीज क्लियर नहीं कर पाओगे, वो एक छोटी सी क्लास में क्लियर हो जाएगा। जैसे एक लड़के ने बहुत ज्यादा 1 महीने परेशान हुआ सिर्फ कोलेजियम सिस्टम के बारे में, उसको कोलेजियम नहीं पता हो रहा था कि आखिर कोलेजियम का क्या मतलब कि ये जो रूल आया, कब से आया, कैसे आया, उसको पता नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा यार इतना ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, आप बस 3 केसेस पढ़ लो, ठीक है, 3 केसेस पढ़ लो, एक एडवोकेट वाला पढ़ लो, एक एसपी गुप्ता पढ़ लो, और एक इनरी जो सोसाइटी वाला जो मिनिस्ट्रियल वाला केस था वो पढ़ लो, आपको कोलिजियम का ज्ञान हो जाएगा। इतना घूमने की अब उसने जो है उसके लिए पूरी संविधान की किताब 2 3 4, अब जहां अब आपको एग्जैक्ट वो चीज नहीं मिलेगी ना, आप जो प्रश्न कर रहे हो एग्जैक्ट आपको अपने गाइड से मिलेगा, और गाइड को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको वो चीज जो 24 घंटे में मेहनत करते हो 1 घंटे के अंदर आपको समझ में आ गया, उससे पहले भी। एक बच्चा जो बोला ये कि बात सर समझ गया सर वो सक्सेस भी है, जो ये हाँ, बात समझ गया बस वो वही सक्सेस भी है, वही लोग जॉब पा भी रहे हैं, वही लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। और जो ये भटक रहे हैं ना जो जज करने पे, नहीं सर, एक बच्चा हमसे बोला ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग तो सर आते ही किसी भी पढ़ाने वाले का इम्तिहान लेने के लिए। हाँ हाँ सही बात। लेकिन सर 1 मिनट, वो ये भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली उधर उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी हैं। नहीं वो सही है, वो सही है, उसका उसका जो है ध्यान नहीं देना है। लड़के बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, और बच्चे जब मैसेज करते हैं और लगातार जो फॉलो करते हैं उनको आप डेली देखते होंगे अपने लाइव क्लास में, ऐसा नहीं कि वो नहीं नहीं ये है ना। सर, कुछ ये ऐसे तो है, होते हैं जो जॉब बच्चे करते ऐसे हैं वहां से टाइम निकाल के पढ़ते हैं, जी, रात में पढ़ते हैं, लाइक और टेलीग्राम पे भी टेस्ट करते हैं। मतलब हैं बच्चे सब ऐसे नहीं है, सर, सभी ऐसे बच्चे तो सर ऐसे, बच्चे। मुझे लगता है कि सर आप क्लास अगर रात में 9 बजे रखिए, 7 बजे रखिए, हाँ दोपहर में 3 बजे रखिए, सर आएंगे। आपको वहाँ मिल जाएगी। आपके जो वो सीरियस आपको कैंडिडेट्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आप, वही मैं कह रहा हूँ, वही क्वालिफाई आप देखोगे, वही सफल भी होंगे हर परीक्षा में, आपको वही दिख सफल रहा हो होगा, रहे हैं, बिल्कुल है बिल्कुल ना। वही सफल हो रहे हैं। वही, क्योंकि आपको लगातार वो फॉलो कर रहे हैं, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हर चीज परफेक्ट बता ही रहे हो, है ना। सारे जो प्रॉब्लम आती भी होगी आपके पास भी, उसको भी आप सॉल्व करते हो, ठीक है, पहले स्वयं फिर उनको बताते हो। तो ये जो है प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। 2021 हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती भी है, और बहुत बढ़िया मौका बहुत भी है, बहुत बढ़िया मौका भी है कि हम ये ज्यादा तो से है। ज्यादा यहाँ से लोगों को सेलेक्ट करवा सकें अपने प्लेटफॉर्म से, और एक प्रकार का पुण्य का काम भी है ना, किसी की रोजी और सर रोटी का ये जुगाड़ लोगों करवाना। का नौकरी पाके घर बस जा रहा है, शादी हो जा रही है। सबसे बड़ा पुण्य तो यही है अपने यूपी में, खासकर बस एक कंडीशन रहती है यूपी में कि शादी तभी कर पाओगे जब जो है सरकारी नौकरी। सरकारी तो नौकरी लाओगे। पहले नौकरी और बाद में छोकरी, हाँ सही कह रहे नूर सर का आप देख रहे हो, इसीलिए तो लगे हुए हैं। सर एक दिन सर मैं क्लास में इसी तरह बच्चे को समझा दिया, सर वो बोला कि सर मेरे दांत जो है कुछ खराब बोला ना। मैं बोला कि भैया तुम बस पढ़ाई करो, तुम्हारे दांत अगर सड़े भी है ना, नौकरी पा जाओगे सरकारी, तुम्हारी शादी जो है हो जाएगी बहुत अच्छी। तो वही है तो ये। सर अब बच्चे कमेंट्स करने लगे उसपे कि सर नहीं ऐसा मत सर बच्चों को सर आप चढ़ाइए जो है लड़कों को, नहीं तो सर बिगड़ जाएंगे सब। नहीं सही है, और बात यह है कि हमारे यहाँ इसका एक कारण भी है भाई, कोई अपनी बिटिया को ब्याह करेगा तो उसको भी जिम्मेदार पुरुष चाहिए, है ना, ये भी एक रीजन है। और क्योंकि पहली बात तो किसी लड़की को विदा करना जो है, किसी और के घर भेजना अपने अपनी संतान को, बड़ी बात होती है। और आज के समय में भौतिकतावादी युग में पहला वाला जमाना नहीं रहा ना कि खेत देखकर शादी कर दिया कि हाँ चलो अनाज तो खिला ही लेगा। अभी तो है, चुनौतियां हैं, अगर सड़क पे आ गए तो फिर कैसे चलेगा, अगर काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। अब नगरीकरण, लॉकडाउन में सर कई लोगों के साथ, लॉकडाउन में कई सारी शादियां टूट गई थी। शादियां टूट गई, और शादियां भी टूट गई, और नियति है। काफी लोगों से मेरी ऐसी बात, ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत ज्यादा डेंजर में आ गई है, और वर्तमान में जो बेरोजगारी का जो सिस्टम है
वो एक अभिशाप है। जिसके पास जॉब नहीं है और घर से वो मजबूत नहीं है ना, तो समझिए वो वाकई में अभिशाप में है एक प्रकार से, ठीक है ना। नूर जी लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए, और नूर जी डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा है। जी जी सर, मुझे भी लग रहा है सर। ये जो टीजीटी पीजीटी की सर जो वैकेंसी है, हाँ 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 सर वो अपने यूपीपीएससी कैटेगरी में तो आएगी, यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी में? नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो 4600 के ऊपर ग्रेड पे है ना उसका। नहीं 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 सर, सर जैसे ये जो कैटेगरी है हमारी, जैसे जैसे इसको अगर पढ़ाना हो यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हाँ सर हाँ बच्चे काफी डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल सर ये बिल्कुल सही बिल्कुल। टेट कैटेगरी में तो नहीं जाएगी, हमारा क्योंकि जो, वहां तो अलग। देखिए इस प्लेटफॉर्म पे क्या है ना, ये यूपीपीएससी नहीं, यहाँ पर यूपी एग्जाम लिखा हुआ है ना। जी यूपी एग्जाम्स, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं, जी जितने सर, भी जी सर, परीक्षाएं उत्तर प्रदेश शासन की हैं, असिस्टेंट बिल्कुल वो प्रोफेशनल, आप यहाँ पे पढ़ा सकते वो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो। सर क्योंकि क्योंकि सर बच्चे इससे भी काफी जुड़ना चाहते हैं, बट सर ऐसा आप कुछ है नहीं ऑप्शन, आप कर इस सकते हैं, वजह से। आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या, आप अपना जो है बोल दीजिए प्रबंधन को, या मुझे भी बोल दीजिए। मेरा तो नंबर है ही व्हाट्सअप नंबर, तो आप मुझे बोल जी दीजिए, जी, मैं जो है आपका शेड्यूल करवा दूंगा, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे सर मुझे लगता है सर एक बैच बनाना चाहिए सर, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, ठीक है, बात जो करिए। और सर काफी बच्चे उसमें रहेंगे, सही कह रहे हैं, अब नए लोग जुड़ेंगे सबसे सर बड़ी बात। क्योंकि क्योंकि सर उनको एक प्लेटफॉर्म सर, देखिए अनअकैडमी पे तो सारी चीजें हैं, सबकी नहीं चीजें, देखिए, ये तो है उसके कि साथ मैं एक ये सोच रहा था कि एजुकेशनल के लिए जैसे टीटी आ गया, यूपी टीटी हो गया, और भी टीचर्स की आती है जैसे कि सुपर टेट वगैरह आता है, उसको भी अपने यहाँ स्टार्ट किया जाए, ताकि लोगों के पास यूपी ऑप्शंस के, हो। बिल्कुल यूपी बिल्कुल, ये टेट का तो है भी सर, ये तो है सर। है ना, तो चलिए मैं उसके लिए भी बात करता हूँ, और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो है लोग, क्योंकि सर टीजीटी वैकेंसी सर बहुत आ रही है और बच्चे जुड़ेंगे सर बहुत। चलिए ठीक है उसको। नहीं, बच्चों के लिए भी फायदेमंद ये है कि सर वैकेंसी 2021-22 में आ रही है, और उनसे मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो में कि अब अगर भरोसा, अब अगर नहीं पढ़े इस टाइम पीरियड में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो शायद आपको फिर बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है एज भी आपकी ना रहे फिर। चलिए सुशांत जी, आप भी कुछ संदेश देना चाहते हो, अंतिम संदेश तो दे दीजिए, और फिर वीडियो एंड करते नहीं हैं। सर, बस यही है कि लास्ट में सर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो सर एक मतलब सजेशन ही है हम्म, सर, वीडियो की क्वालिटी सर 3 होनी चाहिए यहाँ पे। सर बच्चे बढ़ेंगे, वो एक बढ़ाने का कारण होगा सर। बिल्कुल और बिल्कुल। सर एक सर ये है कि टीजीटी पीजीटी के लिए भी हम लोग को यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहिए उसके लिए कदम। चलिए ठीक है, और बाकी तो सर ऑनलाइन माध्यम तो सर सबसे बढ़िया है, बेहतर है। ये चलिए तो सर मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है सर ये। चलिए तो अभी आप बताएं बताएं प्लीज जी। एसआई आ रही है, लेखपाल आने वाला है, पुलिस आने वाली है, मतलब कुछ ऐसी भी वैकेंसीज आ रही हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोग को भी जो मतलब अभी वो ट्रस्ट करें इस इंस्टीट्यूट पे, अनअकैडमी पे, इस यूट्यूब पे, हमारे प्लस पे, स्पेशल पे, और इस बार वो वैकेंसी ले जाए। मतलब वो होता है ना, अब की बार नौकरी पार वाला हिसाब किताब है। तो सबको बहुत अच्छी, हम लोगों के कन्वर्सेशन से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, पिछली अगली आगे क्या करना है। और अब समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और वैकेंसीज आनी शुरू भी हो गई हैं। अब आपको बिना अपना समय जाया किए अपने त्योहारों को, अपने परिवार के जो नातेदारी रिश्तेदारी है, इश्क मोहब्बत है, सबको थोड़ा सा आप लोग ब्रेक दीजिए और तैयारी करिए, ताकि जो है ये जो इश्क मोहब्बत प्यार है, ये सब आपका बरकरार रहे, आबाद रहे, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। उसके लिए जरूरी है कि आपका जो है जीवन भी, जो जीवनचर्या है, वो आपको हासिल हो जाए। तो चलिए, आपको इन्हीं सब बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, और धन्यवाद सुशांत जी, प्रिंस जी, जी और सर, आलम जी को भी, हालांकि डिस्कनेक्ट हो गए वो, बट काफी थैंक बातें हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यू थैंक यू दोस्तों। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर।